बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ शॉर्ट ट्रैक्स को सीखेंगे जिसको यूज़ करके हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे एमसीक्यूज़ को विदाउट कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स हम उनको सॉल्व कर सकेंगे। और ये ट्रैक्स भी बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। सिर्फ लेक्चर को अगर आप देखेंगे पूरा तो ख़ुद ब खुद आपको ये याद भी हो जाएंगे। इसको कोई एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत भी नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात जब हम करते हैं तो इसमें तीन क्वांटिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें से मैक्सिमम हाइट, उसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट और उसके बाद है मैक्सिमम रेंज या हॉरिजेंटल रेंज। ये तीन क्वांटिटीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके आलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इन तीनों के अराउंड ही घूमते हैं। अब इन तीन क्वांटिटीज़ के बारे में या इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जनरली कुछ इस तरह के होते हैं कि सपोज़ एक प्रोजेक्टाइल है और उसको हम अगर एंगल 15 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज 2 मीटर को अटेन करता है। यानी अगर हम 15 डिग्री के साथ उसको प्रोजेक्ट करें तो उसका रेंज होता है 2 मीटर। अब अगर सेम प्रोजेक्टाइल को सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम प्रोजेक्ट करें लेकिन एंगल 15 की बजाय 45 डिग्री हो तो फिर इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इस तरह दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है और उसको हम एंगल 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है सपोज वो 2 सेकंड्स है। अब अगर सेम प्रोजेक्टाइल को सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम प्रोजेक्ट करें लेकिन एंगल 30 की बजाय 90 डिग्री हो तो फिर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। या मैक्सिमम हाइट के बारे में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे ताकि हम इसको विद इन सेकंड्स और विदाउट कैलकुलेशंस लंबी चौड़ी फार्मूला याद करने की बजाय क्वेश्चन को देखते ही हम इसको आंसर कर पाए। क्या ऐसा कोई तरीका है? तो बिल्कुल है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है लेकिन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। बहुत सिंपल है, बस एक कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है, एक कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट ये है कि ये जो तीन क्वांटिटीज़ हमने पहले जिक्र किया उनका, जिसमें से मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजेंटल रेंज, ये जो तीन क्वांटिटीज़ है इनका मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर होता है और उसका मैक्सिमम का हाफ वैल्यू यानी आपने हाफ का मैक्सिमम वो किस एंगल पर होता है। बस ये दो एंगल्स आपने याद रखने हैं और वो याद भी हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री पर हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। इस तरह रेंज के लिए भी जो एंगल है मैक्सिमम का वो 45 डिग्री है क्योंकि इस पर तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एंगल्स आई होप कि आपको ऑलरेडी याद होंगे। अब क्या है, मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम। यानी सबसे ज़्यादा हाइट एक प्रोजेक्टाइल का तब होगा जब एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। अब अगर सेम प्रोजेक्टाइल, और रिमेंबर इन सारे केसेस में इनिशियल वेलोसिटी सेम है, यानी सेम प्रोजेक्टाइल को हम कंपेयर करते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी में भी चेंज आएगा तो फिर ये जो हम रिलेशन स्टडी करते हैं फिर ये यूजफुल नहीं होंगे। अब अगर सेम प्रोजेक्टाइल है और इसके लिए एंगल 90 डिग्री के बजाय उसको हम हाफ कर दे, 45 डिग्री कर दे, तो फिर हाइट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम का हाफ होगा। यानी अगर एक प्रोजेक्टाइल 90 डिग्री एंगल पर, अब एग्जांपल को समझते हैं, अगर एक प्रोजेक्टाइल 90 डिग्री एंगल पर 2 मीटर हाइट को अटेन करता है, 2 मीटर हाइट को, तो 45 डिग्री पर वो इसका हाफ अटेन करेगा यानी वो 1 मीटर हाइट को अटेम्प करेगा। अब इसका जो उलट है वो भी ट्रू है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री एंगल पर हम लॉन्च करते हैं और वो मैक्सिमम हाइट 1 मीटर को अटेन करता है तो 45 की बजाय अगर एंगल 90 डिग्री हो तो फिर उसका हाइट क्या होगा, तो फिर उसका मैक्सिमम हाइट 2 मीटर यानी इसका डबल होगा। अगर एंगल को हम हाफ करते हैं तो मैक्सिमम हाइट भी हाफ होगा और अगर एंगल को हम 45 का डबल करते हैं यानी 90 डिग्री करते हैं तो फिर उसका जो हाइट है वो भी डबल हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हाइट के लिए 45 है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अब ये डिफरेंट होगा। उसको किस तरह करते हैं, लेट्स सी।
टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो मैक्सिमम टाइम है उसके लिए भी एंगल 90 डिग्री है, यानी एक प्रोजेक्टाइल का जिस एंगल पर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसी एंगल पर मैक्सिमम हाइट भी है। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट भी निकल रहा है। और हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी इस एंगल पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैक्सिमम होगा, जबकि अगर एंगल 90 की बजाय 30 डिग्री हो, रिमेंबर 45 नहीं है यहाँ पर 30 डिग्री है, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम का हाफ होगा। अब इसका क्या मतलब, इस पर भी एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टाइल है और उसको अगर हम एंगल 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं और सपोज वो टाइम लेता है 4 सेकंड्स, तो अब 90 की बजाय अगर एंगल 30 डिग्री पर हम इसको प्रोजेक्ट करते तो फिर कितना टाइम लेगा, फिर मैक्सिमम का हाफ यानी 4 का हाफ जो कि 2 सेकंड्स बन रहा है। तो ये दो वैल्यूज इसके लिए याद रखिए कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट तब होगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री हो, और जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम प्रोजेक्टाइल का 30 डिग्री हो तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम का हाफ होगा। या अगर इसको हम उलट कर दें कि अगर 30 डिग्री हो और इसका जो टाइम गिवन है मैक्सिमम टाइम सपोज 2 सेकंड, एंगल को हम 30 की बजाय 90 करते हैं तो फिर टाइम उसका डबल होगा। दोनों बातें दुरुस्त है। अब लास्ट पे समझते हैं रेंज का। तो रेंज का भी मैक्सिमम रेंज का एंगल आपको आई होप के पता होगा क्योंकि उस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम रेंज तब होता है जब एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब 45 की बजाय अगर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री हो तो फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम की हाफ हो जाती है। अगेन बिल्कुल उस तरह ये भी एग्जांपल है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम 15 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अपने रेंज को अटेन करता है, लेट्स सपोज 2 मीटर। अब 15 डिग्री के बजाय हम अगर इसको 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर इसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो इस केस में इसका डबल हो जाएगा यानी कि 4 मीटर हो जाएगा। तो ये जो तीन रिलेशंस है या जो तीन एंगल्स की वैल्यू है ये अगर आपको याद हो तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको मैक्सिमम हाइट के लिए वैल्यू गिवन होगी कि 90 डिग्री एंगल पर ये वैल्यू है तो 45 पर क्या होगी, या 45 पर ये है तो 90 पर क्या होगी, या रेंज के लिए आपको गिवन होगी कि 45 डिग्री एंगल पर ये रेंज है तो 15 पर क्या होगी, या टाइम के लिए गिवन होगी कि 30 डिग्री एंगल पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट है तो 90 डिग्री एंगल पर क्या होगी। तो उसके लिए याद रखिए कि जब हाइट के लिए एंगल 90 डिग्री हो, इसको थोड़ा सा दोबारा हाईलाइट कर लेते हैं, लेट मी पिक अनदर कलर, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। हाइट के लिए जो है अगर एंगल 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर एंगल 45 डिग्री हो तो हाइट क्या होगा, मैक्सिमम का हाफ। इस तरह टाइम के लिए 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, जबकि 30 डिग्री एंगल पर क्या होगी वैल्यू, मैक्सिमम का हाफ। और रेंज के लिए मैक्सिमम रेंज होगा 45 डिग्री पर, जबकि मैक्सिमम का हाफ होगा एट 15 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ जो है एंगल्स ये आपने याद रखना है और इनको याद करके आप बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर इस तरह आपको और भी शॉर्ट ट्रैक्स चाहिए तो इंशाल्लाह हम फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख लेंगे।